नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के जातकों का सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए सितंबर 2021 का महीना अपार खुशियों की सौगात लेकर के आया है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा तीन और राजयोगों का निर्माण बुध और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे विशेष बात यह है कि आपकी कुंडली में अति विशिष्ट कारक के रूप में केतु गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। तो बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया गया है और वीडियो के अंत में एक अलग सेगमेंट है हाउसवाइफ और स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ उसी में मैं आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, जो कि कुंडली के छठे भाव में 6 सितंबर को गोचर करेंगे। मंगल आपके कुंडली के अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में हैं, स्वराशि में हैं, केंद्र में हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु कुंडली के लाभ भाव में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे, दशम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनि मकर राशि में उच्च के हैं, इसलिए देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा आपकी कुंडली के दशम भाव में। सूर्य 17 सितंबर को कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। बुध 26 अगस्त को कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। 26 अगस्त को शुक्र छठे भाव में ही हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के हैं, तो शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा कुंडली के छठे भाव में। और उसके बाद शुक्र 6 सितंबर को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। स्वराशि में हैं, तुला राशि में हैं, तो उच्च की स्थिति में हैं और केंद्र में हैं, इसलिए मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। बुध 22 सितंबर को सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 17 सितंबर को छठे भाव में गोचर करेंगे और 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों का बुधादित्य योग भी बनेगा आपकी कुंडली के छठे भाव में। तो ये है ग्रह स्थितियां। आइए एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर महीने में कई राजयोग बन रहे हैं, इसलिए पहले आप ये समझें कि राजयोग क्या होता है, तभी आप राजयोग के प्रभाव को समझ पाएंगे। राजयोग यानी ग्रहों का वो योग जो आपके जीवन में राजाओं जैसी सुख सुविधाएं लाता है। आपका जीवन राजाओं जैसा होगा। तो राजा के पास क्या होता है? राजा के पास अधिकार होता है, अथॉरिटी होता है, पावर होता है। तो ये सब आपके पास होगा, चाहे नौकरी में, चाहे शासन प्रशासन में, या राजनीति में, या व्यापार में, हर जगह आपके पास पावर होगा। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारपोरेट जगत के बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन, ये सब उनकी कुंडली में बन रहे विभिन्न राजयोगों के कारण होता है। शासन सत्ता की बागडोर इनके हाथों में होती है। दूसरी बात, राजा के पास कोष होता है। कोष यानी धन। तो राजयोग के बनने पर आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। धन का अबाध प्रवाह आपके पास होता रहेगा। और तीसरी बात, राजा के पास राज्य होता है,
तो राज्य की कल्पना तो अब नहीं की जा सकती। यहाँ राज्य से तात्पर्य ज़मीन जायदाद, भूमि, भवन, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। चौथी बात, राजा के पास मंत्री, महामंत्री, सलाहकार होते हैं। आपके पास भी आपकी हेल्प करने के लिए आपको राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कहने का आशय ये है कि आपके संबंध राज्य के बड़े अधिकारियों, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधियों से बहुत ही स्ट्रांग होंगे। आपका हर कार्य बनता चला जाएगा। और अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, पत्नी भी अत्यंत खूबसूरत, पढ़ी लिखी और धनाढ्य परिवार से होगी और आपके बच्चे भी आज्ञाकारी और उच्च पदों पर होगा। तो यही है राजयोग। अब आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में बन रहे राजयोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं। मंगल कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, यानी शत्रुओं का नाश कर देते हैं। आपको फिजिकली इतना स्ट्रांग बना देंगे कि शत्रु आपको देखकर ही भाग जाएंगे। क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होगी। अत्यंत साहसी बनाए गए आपको, और कभी कभी दुस्साहस भी कर जाते हैं आप। अपने परिवार का, अपने कुटुंब का पूरा ख्याल रखेंगे। हेल्पिंग नेचर होगा आपकी, और इससे आपकी भी तरक्की होगी और परिवार की भी तरक्की होगी। जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना ही आपकी तरक्की होगी। सूर्य भी पंचम भाव में है और 17 सितंबर को छठे भाव में आ जाएंगे, और मंगल और सूर्य की युति आपके लिए बहुत ही शुभ योग बनेगी। धन की कोई कमी नहीं होगी। कर्ज होगा तो वो बिल्कुल उतर जाएगा, और साथ ही साथ जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं कहीं से कहीं नहीं रहेंगी, समाप्त हो जाएंगी। चूँकि बुध भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं 22 सितंबर तक, आपकी कलम में ताकत होगी, और शुक्र भी 6 सितंबर तक हैं, तो आपकी आयु भी लंबी होगी। छठे भाव का मंगल बीमारियों से बचाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग करता है, और साथ ही साथ आप छठा भाव जो है वो ननिहाल पक्ष का भी होता है। तो आपके अपने मामा, नाना, देवते, इन सब से बहुत बढ़िया, बहुत मधुर संबंध होंगे। ननिहाल से धन और प्रॉपर्टी मिल सकती है। ऐसे लोग बहुत ही हाजिर जवाब होते हैं, और ज़्यादातर आर्मी, नेवी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत ही सफल होते हैं। जो जातक पुलिस विभाग, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज या रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सूर्य मंगल का ये योग बहुत ही शुभ रहेगा। जो अग्नि संबंधी कार्य करते हैं, फायर ब्रिगेड, बिजली, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, इन सब कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। चूँकि मंगल जो है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के भी कारक हैं। जो लोग ब्लड बैंक चलाते हैं, शल्य चिकित्सा से जुड़े हैं, केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। शस्त्र निर्माण, आतिशबाजी, ईंट भट्ठा, बेकरी, हलवाई, होटल, रेस्तरां, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अब बात करते हैं शुक्र के नीचभंग राजयोग की। बात करते हैं शुक्र के नीचभंग राजयोग की। पहले आप ये समझें कि नीचभंग राजयोग होता क्या है। कुंडली में जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो, उसी राशि में दूसरा ग्रह उच्च का स्थिति हो तो नीच स्थिति वाले ग्रह का नीचभंग होता है और नीचभंग राजयोग बनता है। शुक्र आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 11 अगस्त से, और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। जैसे ही 26 अगस्त को बुध का गोचर छठे भाव में होगा, शुक्र का नीचभंग हो जाएगा और नीचभंग राजयोग बनेगा, क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। नीचभंग होते ही राजयोग बन जाता है और ग्रह श्रेष्ठ फल देने वाला बन जाता है। यानी शुक्र जो हैं
बहुत ही श्रेष्ठ फल देंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, यानी ऐश्वर्यशाली और धनवान बनाते हैं, उच्च पद दिलाते हैं। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बने तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपत्ति देते हैं। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ मिलेगा। और शुक्र तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो राजा जातक राजा के समान सुखों का भोग करता है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परिवार और समाज में भरपूर सम्मान प्राप्त होता है। आप विरोधियों को परास्त करेंगे, अपनी पहचान अलग बनाएंगे, जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और समाज में लोकप्रिय होता है ऐसा व्यक्ति। नीच भंग राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाता है। महान राजनीतिज्ञ, राजनीति में उच्च पद, कला के क्षेत्र में नाम, यश, धन, ये सब कुछ, और लोग ऐसे जातकों के दीवाने होते हैं। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इन सब के कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन, जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इन सब कार्यों से जुड़े हुए स्वर्णकार और जौहरी हैं तो उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हैं तो भी बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरा नीच भंग राजयोग जो बन रहा है वो देवगुरु के द्वारा बनाया जा रहा है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव लाभ भाव होता है। आपको धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, शिक्षा का लाभ, ये सब प्रदान करेंगे। 14 सितंबर को देवगुरु कुंडली के छठे भाव में, दशम भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में। मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं। शनि जो हैं दशम भाव में, मकर राशि में, स्वराशि में हैं, उच्च के हैं, तो देवगुरु का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। और जब नीच भंग राजयोग होगा तो यहाँ पर बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। देवगुरु दशम भाव में बहुत ही बेटर रिजल्ट देंगे। राज सुख और उच्च पद प्राप्त होगा। आईएएस, आईपीएस या उच्च स्तरीय नेता आपको बनाएंगे। शुरू में संघर्ष कराते हैं लेकिन बाद में इतना अच्छा राजयोग बनता है कि किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री यहाँ तक बना देते हैं। और शनि भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। शनि दशम भाव में हैं, स्वराशि में हैं, केंद्र में हैं, तो शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और ये राजयोग दशम भाव में बन रहा है तो शनि के प्रभाव से आप जो भी बनना चाहते हैं, दशम भाव का शनि आपको वही बना देता है। आप शिक्षक बनना चाहेंगे, शिक्षक बनेंगे, लेक्चरर, प्रोफेसर बनेंगे। राजनीति में जाना चाहेंगे तो उच्च पद प्राप्त होगा। मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब बन सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त होगा। बिजनेसमैन हैं तो व्यापार में आप टॉप पर रहेंगे। आप जो भी जॉब, कैरियर, प्रोफेशन अपने लिए चुनेंगे, शनिदेव आपको उसी क्षेत्र में तरक्की देंगे, आप टॉप पर रहेंगे और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात, दशम भाव पिता का होता है। आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आपके पिता का बहुत बड़ा हाथ होगा। विदेशों से आय होगी, विदेश यात्राएं होगी, विदेश में आप सेटल होंगे, उच्च शिक्षा आप विदेश में प्राप्त करेंगे और बहुत ही बड़ा कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी आपको उपलब्धि होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं तो ऐसी स्थिति में शनि आपको उच्च पद दिलाएंगे, वेतन वृद्धि कराएंगे।
और देवगुरु भी गोचर कर रहे हैं। शनि और देवगुरु की युति बहुत ही रेयर केस में बनती है और ये युति अगर बन जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक और देवगुरु एक राशि में 12-13 महीने तक गोचर करते हैं। तो ये बड़ा दुर्लभ योग बनता है, लेकिन अगर ये योग बने तो कहना ही क्या है, आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, वो सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं। आपकी कुंडली में महाधनी योग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कुंडली के पंचम भाव में सूर्य स्वराशि में गोचर करें, सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में हैं, 17 अगस्त तक पंचम भाव में रहेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि सूर्य अगर पंचम भाव में है और एकादश भाव में शनि, चंद्रमा या देवगुरु गोचर कर रहे हैं तो महाधनी योग बन जाता है। क्या है ये महाधनी योग? महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धि बल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या स्व अर्जित संपदा से लगातार धन प्राप्ति होती रहती है। जिस जातक की जन्म कुंडली में महाधनी योग बनता है वो व्यक्ति धन कुबेर होता है। जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है। जन्म से ही आपके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होगा। गोचर काल में ये योग समय समय पर बनता है, अल्प काल के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 माह, लेकिन इतने कम समय में ही व्यक्ति को धनवान बना देता है। सभी सुखों की, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन की प्राप्ति करा देता है। शर्त यह है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी राजयोग बन रहा है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। देवगुरु 14 सितंबर तक एकादश भाव में गोचर करेंगे, सूर्य 17 सितंबर तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो आपकी कुंडली में 14 सितंबर तक महाधनी योग बनेगा। यानी कि आज है 26 अगस्त, 26 अगस्त से 14 सितंबर तक महाधनी योग का निर्माण होगा आपकी कुंडली में। और चूंकि ये महाधनी योग सूर्य और गुरु के बीच बन रहा है तो ऐसे जातक को शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति से धन प्राप्त होगा। देवगुरु ये महाधनी योग बना रहे हैं तो जो जातक फाइनेंस से जुड़े हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ब्याज बट्टा गिरवी ये सब कार्य करते हैं और व्यापार व्यवसाय जैसे आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या कोर्ट कचहरी के कार्यों से जुड़े हैं, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ होगा। बात करते हैं छात्रों के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है। सूर्य 17 अगस्त तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं। 26 अगस्त तक बुध भी गोचर करेंगे पंचम भाव में। तो सूर्य तेज प्रताप के कारक हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु संतान शिक्षा के कारक हैं, ज्ञान, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के कारक हैं। बुध
बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, स्किल के कारक हैं, तो ये सारी परिस्थितियाँ छात्रों के लिए बहुत बेहतर योग बना रही हैं। छात्रों को बहुत बड़ी सफलता के योग हैं सितंबर के महीने में। खास करके वो जातक जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिलेगा। जो जातक फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग या इंश्योरेंस इन क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी जॉब मिलने के प्रबल चांस हैं। और चूंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं, तो संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। संतान आपकी जॉब में आएगी, नौकरी मिलेगी, या फिर संतान व्यापार व्यवसाय कोई करेगी। आपके परिवार में आपकी अर्निंग मेंबर होगी आपकी संतान। और साथ ही साथ अगर विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति का बहुत ही बेहतर योग है। सितंबर 2021 में अगर आपके घर में संतान होगी तो सूर्य और देवगुरु के प्रभाव से वो संतान अत्यंत प्रतिभाशाली होगी, राजयोग लेकर के आएगी, और ज़्यादा संभावना है कि वो नर संतान हो, लड़का हो, इस बात की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं शुक्र और केतु के बारे में। शुक्र 6 सितंबर को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तुला राशि में। तुला राशि शुक्र की स्वयं की राशि है। शुक्र जब स्वयं की राशि या उच्च की राशि में केंद्र में गोचर करते हैं तो मालव्य राजयोग का निर्माण करते हैं। मालव्य राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है जो कि जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब तो दिलाता ही है, साथ ही साथ आपको महान पब्लिक फिगर भी बनाता है, अत्यंत लोकप्रिय बना देता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिने जगत के मशहूर अभिनेता, लेखक, डायरेक्टर श्री राजकुमार जी, जयललिता जी जो कि अभिनेत्री भी थीं और बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बनी, स्मिता पाटिल, इन जैसी हस्तियां जो हैं ये शुक्र के प्रभाव से, मालव्य राजयोग के प्रभाव से बनी हैं। शुक्र आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेगा। मीठी बोली, मधुर व्यवहार, कार्य में परफेक्शन, इन सभी गुणों के कारण आप लोगों का दिल जीत लेंगे, लोग आपके दीवाने होंगे। मालव्य रोज राजयोग आप में गजब का आकर्षण पैदा करेगा। आप अपने सौंदर्य, अपने मैनर्स, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे। जो जातक जेम्स, ज्वेलरी, आभूषण, गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, सिनेमा, ग्लैमर, डेकोरेशन की चीज़ें, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो सारी चीज़ें जो हमारे भीतर आकर्षण उत्पन्न करें, हमारे अंदर कामना जगाएं, अपनी ओर खींचें, वो सब शुक्र के कारण होती हैं। अत्यंत खूबसूरत होंगे आप, और साथ ही साथ सफल बिजनेसमैन भी होंगे, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी है और आपके कार्य आपकी मधुर वाणी से ही बन जाएंगे। सप्तम भाव पारिवारिक जीवन का भी है, तो पारिवारिक जीवन भी बहुत ही बेहतर रहेगा। शुक्र आपके जीवन में मधुरता लाएंगे। लव लाइफ अगर है, आपके प्रेम संबंध हैं, तो वो विवाह में निश्चित रूप से परिवर्तित होंगे। और वैवाहिक संबंध अगर सितंबर 2021 में बनेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ संबंध होंगे। बात करते हैं केतु की। केतु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव में केतु अति विशिष्ट कारक होते हैं। कुंडली के कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेष ग्रहों के स्थित होने पर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है।
ऐसे ग्रहों को अति विशिष्ट कारक कहते हैं और ये ग्रह जिस भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं अगर उसी में गोचर करें तो उस भाव के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। और केतु सेकंड हाउस में और 8th हाउस में अति विशिष्ट कारक होते हैं। अष्टम भाव में केतु आपको अच्छा ज्योतिषी, अच्छा डॉक्टर और वैज्ञानिक बनाता है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है। केतु ये दिखाता है कि आपकी कौन कौन सी इच्छाएं थी जो आप पास्ट लाइफ में पूरा कर चुके हैं, और राहु ये दिखाता है कि किन किन इच्छाओं को अभी आपको पूरा करना है। अष्टम भाव आयु, चोट चपेट, दुर्घटनाओं, ससुराल पक्ष, ज्योतिष, आध्यात्म, पराविज्ञान आदि का कारक है और इन सब क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। शरीर के कमर के नीचे के रोगों का भी अष्टम भाव से विचार किया जाता है और अष्टम भाव से आकस्मिक धन और लाभ का भी विचार किया जाता है। और केतु आकस्मिकता के कारक हैं तो निश्चित रूप से आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष, पराविज्ञान, रिसर्च के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हैं वो बहुत आगे जाएंगे। सावधानी रखनी है, सांप, बिच्छू, जंगली पशुओं से काटे जाने का भय है तो इससे आपको सावधान रहना है। लाइफ में आकस्मिक धन लाभ होगा, बहुत सारे लाभ होंगे, ससुराल पक्ष से लाभ होंगे। किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं ये केतु डिसाइड करता है। साथ ही साथ अष्टम भाव भूमि के नीचे दबे हुए पदार्थों का भी है तो जो जातक मेटल, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस और मिनरल के कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा लाभ होगा। पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत लाभ होगा। ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत लाभ होगा। वैज्ञानिक, डॉक्टर, सर्जन और रिसर्च से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके कमेंट्स के बारे में और साथ ही साथ स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ्स के बारे में। आपके कुछ कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। एक जातक ने पूछा है कि अगर जन्म तिथि या जन्म स्थान नहीं मालूम है, जन्म का समय नहीं मालूम है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में व्यवस्था है कि नाम राशि के आधार पर, आपका जो नाम है उसके आधार पर जो राशि बनती है वो उसी के आधार पर आप अपना राशिफल देखें। एक जातक ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। ऐसा लगता है कि आपका वीडियो देखने के बाद सारी दुनिया अपनी हो गई। बहुत ही बेहतर और अच्छा कमेंट लगा मुझे। अगर मेरे वीडियो को देखने से आपके अंदर ऐसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है, अगर आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। आधी दुनिया तो आप अपने मन से ही जीतते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपका सकारात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया तो दुनिया तो आपने जीत लिया। शनि के संबंध में कई कमेंट्स आए हैं तो उसके बारे में मेरा सिर्फ ये कहना है कि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष गोचर करते हैं। आपको बहुत अधिक परिश्रम कराते हैं, मेहनत कराते हैं और उसके बाद जब रिज़ल्ट देते हैं तो बहुत बेहतर रिज़ल्ट देते हैं। छात्रों के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बहुत बेहतर योग बन रहा है। सूर्य आपकी कुंडली के शिक्षा संतान भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। बुध भी 26 अगस्त तक पंचम भाव में ही है। नौकरी के लिए बहुत बेहतर योग है। सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सबसे बड़ी बात सूर्य के गुणों को अपने भीतर आत्मसात करें। सूर्य क्या करते हैं? सूर्य टाइम के पंक्चुअल हैं, कभी एक भी सेकंड लेट नहीं हुए। तो आप भी समय के पंक्चुअल बनिए।
अपने टाइम टेबल के हिसाब से कार्य कीजिए। सूर्य लगातार परिश्रम करते हैं, दिन में और रात में पृथ्वी के दूसरी साइड में प्रकाश देते हैं। तो आप रात्रि में तो विश्राम करें, लेकिन शेष समय में अगर आपको नौकरी पानी है, सेवा गवर्नमेंट सर्विस पानी है, तो बहुत बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक तपस्या करनी पड़ेगी, चूँकि बहुत ही टफ है कंपटीशन। लेकिन अगर ग्रह स्थितियां आपके फेवर में हैं, जैसा कि इस समय है, तो आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगा कि सितंबर का महीना धन का योग बन रहा है। लगातार लक्ष्मी जी का आगमन होगा, आपके घर में निश्चित रूप से होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि लक्ष्मी आ जाएं, लक्ष्मी जी आपके घर में पदार्पण करें, उसके बाद टिक कर के वहीं रहें। तो ऐसा आपको अपने घर को खूबसूरत बनाना है, इतना साफ सुथरा सुंदर बनाना है कि लक्ष्मी जी आने के बाद फिर वहीं पर रह जाएं, जाने का मन ना करें। और उसके लिए आप जो है घर से जितनी भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल हटा दें, घर को साफ रखें, लक्ष्मी जी का निवास होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण आपको उपाय बता रहा हूँ, वो छात्रों के लिए भी है, बिजनेसमैन के लिए भी है, सभी के लिए है। किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, बिजनेस डील के लिए, शादी ब्याह के रिश्ते के लिए, जाने से पहले घर में एक कोई भी कन्या हो, आपकी पुत्री हो, आपकी बहन हो, आपकी भतीजी हो, कोई छोटा मोटा उपहार आप दे करके जाइए। कुछ पैसे दे दें, कपड़े दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो कार्य पूरी तरह से सफल होगा, उस कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।